नाम तो आ गया है, नाम आ गया है। वो गाड़ियाँ जहाँ गिफ्ट हुई है सेम नंबर से आ गया है। आप पता कर लो लखनऊ और बनारस में किस किसने गाड़ियाँ ली है। क्या आप 9777 नंबर की बात कर रहे मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप पता कर लो। उनकी गाड़ियाँ अखिलेश यादव के पास है। जांच हो जाए, अखिलेश यादव की भी जांच हो जाए, जांच हो जाए ना। भेज दो बुलडोजर उनके घर पे भी। आप अपनी बिरादरी का बोल दीजिए, सड़कों पर तलवारबाजी नंगा नाच कर ले, तांडव कर ले। अब पुलिस लाचार रहेगी, जरा करके देख लीजिए। आप तो पत्रकार है ना, एक लेके चल दीजिए। अभी घर, मेरे घर से बाहर जाइए, एक ही तलवार में भीड़ क्यों, अकेले लेके चलिए। अगले चौराहे तक जाते जाते आप हिरासत में नजर आओगे। जब एसआईआर होता है, झारखंड में एसआईआर हो गया, कितने लोग घुसपैठिए मिले, कितनों का एसआईआर में नाम काटा गया। बिहार में हो गया, कितनों के कटे, कितनों के मिले। और यूपी में हो रहा है। उत्तर प्रदेश से लेके देश की संसद तक एक नाम उछल रहा है और एक मुद्दा उछल रहा है। नाम कब सिर्फ माफिया का और मुद्दा कब सिर्फ की तस्करी का। और इसको लोकसभा में उठाया है समाजवादी पार्टी के सांसदों ने। ऐसे ही एक सांसद आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। नाम है राजीव राय, घोसी से सांसद हैं। लोकसभा में इस मुद्दे पर बात करते करते वो गुस्सा भी हो गए और ये भी कहा कि उन्हें पता है किस तरीके से एक सिंडिकेट पूरे पूर्वांचल में काम कर रहा है, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो जौनपुर हो, चाहे वो मऊ हो। आज हम बात करेंगे राजीव राजी से। राजीव राजी, सबसे पहला सवाल आपसे है कि कौन है ये कब सिर्फ माफिया जिसको लेके आपको बहुत गुस्सा आ रहा है? सत्ता के संरक्षण में इस कुकर्म को करने वाले, पाप को करने वाले, मौत के सौदागर वही लोग हैं जिनके घरों का रास्ता बुलडोजर भूल गया है और उसका तेल खत्म हो गया है। अब ये बात बुलडोजर चलाने वाला बता सकता है कि किसका एड्रेस भूल गए हो, क्यों आपका बुलडोजर खराब हो गया है। आप नाम क्यों नहीं ले? मैं सीधे सीधे पूछा कि नहीं, क्यों नाम ना। तो आ गया है ना, नाम तो आ गया है, नाम आ गया है। वो गाड़ियाँ जहाँ गिफ्ट हुई है सेम नंबर से आ गया है। आप पता कर लो लखनऊ और बनारस में किस किसने गाड़ियाँ ली है। क्या आप 9777 नंबर की बात कर रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप पता कर लो। और ये गोयनका, चाहे फार्चूनर वाले हो, चाहे लैंड क्रूजर वाले हो, चाहे डिफेंडर वाले हो, वो लोग लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, उनसे पता कर लीजिए। और मान लीजिए जिनके नाम आ गए हैं उनके घरों पर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं गई। जब बुलडोजर जाती तो हो सकता है वही चीख चीख कर बताते हैं हम नहीं, कोई और है। आपको लगता है कि इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा सिंडिकेट बिना सत्ता के संरक्षण के चल रहा होगा? वो वकील साहब की पत्नी 1 साल से चीख चीख चिल्ला रही थी, कोई संज्ञान नहीं ले रहा था। और इसके पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जीरो टॉलरेंस वहाँ नहीं है? वहाँ जीरो टॉलरेंस क्यों नहीं है? एक सवाल ये भी है, क्योंकि आपने नाम नहीं लिया लेकिन बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई जिसमें शुभम जायसवाल के साथ तस्वीरें वायरल हुई जो इस पूरे मामले का किंगपिन बताया जा रहा है। एक और व्यक्ति जो कि सिपाही बर्खास्त थे एसटीएफ से, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके साथ अखिलेश यादव की भी तस्वीरें वायरल हुई और उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और कहा गया कि ये तो फोटो किसी के साथ भी हो सकती है, क्यों नाम उछाले जा रहे हैं। उनकी गाड़ी अखिलेश यादव के पास है, उनकी गाड़ी अखिलेश यादव के पास है। जांच हो जाए, अखिलेश यादव की भी जांच हो जाए, जांच हो जाए ना। भेज दो बुलडोजर उनके घर पे भी। जिनकी गाड़ियाँ जिनके पास गई है, हम तो एकदम, अगर आपकी पुलिस, चाहे आपकी एसटीएफ, चाहे आपकी सीबीसीआईडी सीबीआई काम नहीं कर रही, तो हम तो बता रहे हैं ना कि एजेंसी में जाओ और एक एक दिन 20-20 गाड़ियाँ जो बुक हुई थी, किसने कराया था, पेमेंट कहाँ से आया, किसके नाम से रजिस्टर्ड हुई, वहाँ क्यों नहीं जांच हो जा रही है? नियत हो, अगर लिपा पोती लिखा है कि कुछ दिन उछला रहेगा फिर उसको हम दबा देंगे, तो ये होता रहेगा। एक इस पे मैं एक और सवाल आपसे ले रहा हूँ, क्योंकि जब बात आप बुलडोजर की कर रहे हैं, बात आप जब कफ सिरफ की कर रहे हैं और गाड़ियों की कर रहे हैं, कप सिर्फ सिंडिकेट अगर सक्रिय था वहां पर, तो क्या आप लोग इसको पूरे पूर्वांचल में मुद्दा बनाने जा रहे हैं? क्या कप सिर्फ को लेकर आप लोग सड़क पर कोई आंदोलन करने जा रहे हैं? कब सिर्फ तो एक आ गया बाहर। जी। ये जो सिंडिकेट चिकित्सा माफिया का चल रहा है, जिसकी आवाज़ मैं अपने यहाँ से उठा रहा हूँ, आपको पता भी होगा, दिशा के बैठक में कराया फर्जी। हमारे यहाँ जो लखनऊ में बैठे हैं, जो हर बात पर बोलते हैं कि मुझे शर्म, पहले शुरू में बोलते थे मैं शर्मिंदा हूँ, अब तो शर्म भी शर्मसार हो चुकी है उनकी शर्मिंदा शब्द को सुनकर। डॉक्टरों का अटेंडेंस कहीं, सरकारी डॉक्टर प्राइवेट में इलाज करे, फर्जी दवाएं दी जा रही है,
जो वैध दवाएं हैं वो एक्सपायर हो रही है, कितना बड़ा रैकेट चल रहा है वहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक। ये पूरा चिकित्सा माफिया उत्तर प्रदेश को कब्जा में किया हुआ है। अब चिकित्सा माफिया के शीर्ष पर बैठे हुए कौन लोग हैं जिनके के संरक्षण में चल रहा है, वो तो जानकारी देंगे ना। आप कहीं पता कर लीजिए, अपने ज़िले में सरकारी डॉक्टर बैठते हैं? सरकारी डॉक्टर बैठते हैं कहीं? सरकारी डॉक्टर बैठते हैं प्राइवेट का। मैंने अपने दिशा की बैठक में, हमारे यहाँ मऊ जो लोकसभा है, मऊ शहर है, एक मेडिकल हब बन गया है। आप जाएंगे मशरूम की तरफ, वहाँ आपको ट्रॉमा सेंटर मिल जाएगा, वहाँ आपको नर्सिंग होम मिल जाएगा, वहाँ हॉस्पिटल मिल जाएगा। मैंने जब आवाज़ उठाई और जांच की मांग की तो उन्होंने उसको धनुगाही का, ये आपदा में अवसर खोजने वाली सरकार है। गांव में जाकर झोला छाप डॉक्टरों से उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। जो शहर में है, डीएम एसपी रोज उस रास्ते से गुजरते हैं। जैसे मेरे घर की गली के सामने एक ट्रॉमा सेंटर है। मैंने पूछा, अगर आप नर्सिंग होम या हॉस्पिटल का लाइसेंस देते हो तो निश्चित रूप से उसमें ये होता है कि कितने डॉक्टर हैं, कितने क्वालिफाइड हैं, कितना स्पेशलिटी है। आप मुझे वो लिस्ट दे दो कितने क्वालिफाइड हैं और कौन कहाँ अटैच है। मान लो 100 हॉस्पिटल है और 85 डॉक्टर क्वालिफाइड है, तो कैसे चल रहे हैं? तो वसूली होती है। अगर हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो कुछ दिन बंद करके फिर वसूली करके ऊपर पहुंचा के फिर उसको खुलवा दिया जाता है। लोग मरते रहें और ये राम राज की बात करते रहें, दोनों तो नहीं चलेगा। एक ही महीने में हमारे यहाँ 4-4, 5-5 लोगों को फर्जी डॉक्टरों से मौत हो गई। कहीं फार्मासिस्ट ऑपरेशन कर रहा है तो कहीं नर्स कर रहा है। ये आप बात कह रहे हैं माफिया की, लेकिन चूंकि अखिलेश यादव कर रहे हैं जब इसकी, तो उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की बात की। वो कह रहे हैं कि सजातीय देखकर बुलडोजर नहीं चला है, लगातार सजाती शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। और मैं साफ बात करूं कि लोकसभा के चुनाव में जिस सजाती शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसका एक सेंटीमेंट सपा के साथ रहा, क्योंकि एक आंदोलन उठा पश्चिम से लेके पूरब तक और कहा गया कि पगड़ी उछाली गई राजपूतों की। जो राजपूत संगठन उस वक्त आंदोलन कर रहे थे, जिसमें पूरन सिंह जैसे लोग शामिल थे, वो आज कह रहे हैं कि सजातीय कहना अब सपा को 2027 में भारी पड़ेगा। अखिलेश यादव अपने परिवार का गिरोह चलाते हैं, उन्हीं के परिवार के लोग हैं, तो वो सजाती क्यों नहीं है, सिर्फ सजाती ठाकुरों में क्यों दिख रहा है? अगर इनके परिवार के लोग आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो, देखो अपराधियों की कोई जात नहीं होती, लेकिन ये सच्चाई है कि सजा जात देख कर दी जाती है। मैं बताया ना, बुलडोजर वहाँ नहीं जाते हैं जहाँ उनके लोग होते हैं। और जो लोग सत्ता का संरक्षण नहीं पा रहे होते, तो जैसे हाथरस में हुआ, आप लोकतंत्र में बातों से सहमत असहमत हो सकते हैं। तलवारबाजी और कोई कर ले, आप अपनी बिरादरी का बोल दीजिए, सड़कों पर तलवारबाजी नंगा नाच कर ले, तांडव कर ले। अब पुलिस लाचार रहेगी, जरा करके देख लीजिए। आप तो पत्रकार हैं ना, एक लेके चल दीजिए। अभी मेरे घर से बाहर जाइए, एक ही तलवार में भीड़ क्यों, अकेले लेके चलिए। अगले चौराहे तक जाते जाते आप हिरासत में नजर आओगे, फिर शायद हमें जाने छुड़ाने के लिए। तो इसे, और सिर्फ अखिलेश यादव जी ने या समाजवादी पार्टी ने कह दिया इसलिए सेंटिमेंट नहीं जुड़ा। लोग जब अपने आसपास देखते हैं, हमारी पार्टी थी, सत्ता में थी, तो वहाँ तो हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। पता कर लीजिए कितने जोगी जी के बिरादरी के लोग वहाँ मंत्री थे। जब नेताजी शुरू किए तो मोहन सिंह बैठते थे, तो ब्रिजभूषण तिवारी बैठते थे, जनेश्वर मिश्रा बैठते थे, तो बेनी बाबू बैठते थे। आज भी हमारे यहाँ चंदौली के सांसद हो या भदौरिया हो, लोग हैं। हम भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन सजा देते समय, न्याय करते समय, कार्रवाई करते समय आप देख कर करोगे तो लोगों के मन में घुस चुका है। आप 46 में 56 खोज रहे थे, वो कहाँ गई लिस्ट? सजाती की बात कौन करता है? कहाँ गई लिस्ट? आप बैठे हो, आप फ्लोर ऑफ द हाउस, आप झूठ बोलते हो। आप साहब क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? हर थाने में आपको दिख रहा था, अब थाने का लिस्ट मांगते तो देते नहीं हो। आप प्रोफेसरों की सूची देख लो, यूनिवर्सिटीज़ के विश्वविद्यालय देख लो। तो ऐसा थोड़ा है कि हम कह देंगे कुछ भी गलत तो लोग मान जाएंगे। सेंटिमेंट तब जुड़ता है जब लोग अपने को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। कोई भी सरकार बनती हो, किसी भी पार्टी की सरकार बनती हो, तो समाज के सभी वर्गों का कम ओवेश, किसी का कम किसी का ज़्यादा योगदान रहता है। अगर किसी ने नहीं भी दिया है, तो जब सत्ता की कुर्सी पर बैठे हो आप, अगर प्रदेश के मुखिया हो, तो आपको दोनों आंखों से सब बराबर दिखने चाहिए। लिस्ट मांगा जाता रहा है ना, 100 टॉप माफिया का लिस्ट दे दो।
दे दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हो? 23 पे आई थी माफिया की लिस्ट और वायरल भी हो रही है, इसमें कई सारे नाम हैं और सपा के नेताओं के ही उसमें। आप करो ना, हम तो नहीं कह रहे हैं कि सपा के नेता हो तो छोड़ दो। खाली सपा के नेता हो, लिस्ट चुनकर बनाओगे? लिस्ट चुनकर बनाओगे? जो कारनामे करते हैं लोग, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया, माफिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप यहाँ से तलवार लेकर बाहर चले जाओ, आपको पता चल जाएगा। मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि आपकी जाति क्या है, लेकिन जात पूछ कर आपके हो जाएगा। चलिए, अच्छा, ये जाति की आप बात कर रहे हैं, जात पूछिए केस, लेकिन एक और मुद्दा आपने उठाया और वहां भी बात हो रही कि पहचान देखकर नाम काटे जा रहे हैं। एसआईआर को लेके लोकसभा में बहस होनी है, लेकिन ये बात आपको खुद अखिलेश यादव ने ये कोट करते हुए कहा कि राजीव राय के पास तो लिस्ट है कितने लोगों के नाम काटे गए। कैसे नाम काटा जा रहा है, क्या आरोप है आपका? आरोप नहीं है, सबूत है। आरोप भाजपा वाले लगाते हैं, सबूत हम दे रहे हैं और कल देंगे सदन में। एसआईआर तब शुरू हुआ अक्टूबर महीने में। अगर कोई विपक्ष का विधायक सजा पा जाता है तो घंटों के अंदर सीट खाली कर दी जाती है। उथल पुथल मच जाता है कि जल्दी से वहाँ चुनाव करा दिया जाए। मुरादाबाद में जो हुआ, कटहरी में जो हुआ, फैजाबाद में जो हुआ, सब आपके सामने है। वहाँ अक्टूबर महीने में ही लगभग 15,000 वोट, जिसका मैं सबूत रखा हूँ, डिलीट कर दिए गए। उस पर लिखा है चुनाव आयोग का, रिक्वेस्ट फॉर डिलीशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। मैंने डीएम से पूछा किसने रिक्वेस्ट किया। अच्छा, जब होता है डिलीशन नोटिस दिया जाता है। मैंने अपने पार्टी का अध्यक्ष से पूछा, वो 1660 हमें दिए थे, उसका भी हमने जो जवाब दिया उसको भी डिलीट कर दिया है। यानी 16,000 वोट काट रहे हैं, 1600 दे रहे हैं, उसको भी मान नहीं रहे हैं। उसका साजिश इनका देखिए। अगर आप बूथ वाइज देंगे, इस बूथ पर क्या सिंपल सा रास्ता है ना, बूथ वाइज दो कि इस बूथ पर इतने लोगों काटा गया ही नहीं है। हम अपने बूथ अध्यक्ष को फ़ोन करेंगे, पता करो तुम्हारे बूथ पर इतने लोग हैं या नहीं। एक ही बूथ के लोगों का दो दो लोगों का नाम 10 जगह डाला है कि कोई आइडेंटिफाई इजीली न करे एपिक नंबर से। क्या कहते हैं, एपिक नंबर को गूगल उसमें डालिए, वेबसाइट पर डालिए, आ जाएगा। गांव में कितने लोगों को जनसेवा केंद्र पर तो लोग जाकर अपना फार्म भरवाते हैं, कितने लोगों को करने आता है। आपको इतनी जल्दी क्या मची थी अक्टूबर मंथ में कराने के लिए? पहली बात, आप जब मैं लिख कर दिया, यहाँ जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ से 5वां मकान चुनाव आयोग का है, हेडक्वार्टर है, लाल वाली बिल्डिंग दिख रही होगी। डीएम को लिखा, जवाब नहीं आया। मैंने चुनाव आयोग को लिखा, पार्टी कार्यालय ने लिखा, 5 दिन तक कोई जवाब नहीं। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्लियामेंट में आप लोगों के सामने कहा, मैंने भी कहना शुरू किया, तो शाम को मुझे एक लेटर आता है कि कल 3 बजे लखनऊ सीईओ के कार्यालय में बुलाया गया है। सदन चल रहा है, संवैधानिक संस्था है, शर्म नहीं आती कि सांसद को बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट छोड़कर आप लखनऊ जाओ, 5 मैं यहाँ से पैदल जा सकता हूँ, नहीं टाइम है उनके पास। तो हमने लिखा कि अगर आप चाहते हैं कि सदन छोड़कर मैं जाऊँ तो ये गैर संवैधानिक है। आप मेरे बगल में, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अगर फिर भी आपका ईगो अहंकार है कि सांसद अगर आपसे मिल लेगा तो ज्ञानेश कुमार का ज्ञान कम हो जाएगा, तो मैं लखनऊ जाने के लिए तैयार हूँ, सैटरडे संडे को टाइम दे दीजिए। टाइम नहीं मिला, क्योंकि ज्ञानेश कुमार के पास जवाब नहीं होगा कि कैसे कट गए। मैं अगर वाजिब सवाल नहीं पूछ रहा हूँ कि डिलीट कर दिया, मैं तो यही पूछ रहा हूँ कब डिलीट हुआ, किसने एप्लीकेशन दिया है। ऐसे भी है कि सबूत दूंगा कल कि विदेशी होने के नाम पर मैंने ही रिक्वेस्ट दिया कि मेरा डिलीट कर दिया जाए। अगर मैं रिक्वेस्ट देता हूँ कि मेरा डिलीट कर दिया जाए, फर्जरी का तमाशा देखिए, तो मैं तो साबित करता हूँ कि मैं नागरिकता नहीं हूँ। मेरी नागरिकता नहीं, तो कौन जो नागरिक नहीं होगा बोलेगा कि मेरा डिलीट कर दिया जाए, मैं यहाँ की नागरिकता नहीं हूँ। उसको कुछ वेग वर्ड देकर उसको डिलीट कर दिया गया है। लेकिन फार्म से जांच करेंगे तो उसको फार्म जो लिया गया है कि नागरिकता नहीं है, इसलिए उसने खुद ही रिक्वेस्ट दिया कि मेरा काट दो। जिसका नागरिकता नहीं रहेगा, छुपेगा, रिक्वेस्ट देगा काट दो, इसका मतलब मैं वहीं पर हूँ, पकड़ो ना। जब एसआईआर होता है, झारखंड में एसआईआर हो गया, कितने लोग घुसपैठिए मिले, कितनों का एसआईआर में नाम काटा गया। बिहार में हो गया, कितनों के कटे, कितनों के मिले, और यूपी में हो रहा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का सुन रहा हूँ कि डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। आज मैंने साथियों को कहा डिटेंशन सेंटर उन लोगों के लिए बनाना चाहिए जो डबल इंजन के सरकार में दोनों जगह कब्जा किए हैं। चुनाव से पहले खाली बताते हैं कि घुसपैठिए घुसपैठिए, और जिम्मेदारी नहीं लेते, कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। तो जो कोई कार्रवाई नहीं कर पाता तो कुर्सी पर न बैठे, उनको डिटेंशन सेंटर में डालो।
लेकिन बीजेपी ये कह रही कि आप लोगों को घुसपैठियों से प्रेम है, कि घुसपैठिए आपको वोट देते हैं। अरे भाई आप बताओ ना, घुसपैठिए का हम लेकर चल रहे हैं ना, हम डंडा लेकर तुम्हारे साथ चल रहे हैं। हम चलो, हम तैयार हैं। बताओ कहाँ घुसपैठिए, हम तो भी चाहते हैं घुसपैठिए निकालो, बताओ तो। क्यों नहीं बताते हो? गृह मंत्रालय को बता दिया आपने कितने घुसपैठिए हैं, क्या कार्रवाई हुई? आप मीडिया का है ना, आप ही के माध्यम से हम लोग जानते हैं। आपके पास सूची आ गई क्या कि झारखंड में इतने घुसपैठिए, इतने विदेशी पाए गए, उनको भेज दिया गया, डिटेन कर लिया गया? बिहार की आ गई क्या? बिहार में तब सरकार भी बन गई, आ जानी चाहिए थी कि नहीं आ जानी चाहिए थी? तो हर बार चुनाव से पहले जाकर घुसपैठिया 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 चिल्लाओ, उसके नाम पर एसआईआर कराओ, साजिश करो, लोकतंत्र की हत्या करो, चीरहरण करो, वोटों को लूटो, डकैती करो, सरकार बनाओ, फिर दूसरा जगह गिद्ध दृष्टि लगा लो कि वहाँ घुसपैठिया कहेंगे। भैया दिल्ली मान लो कि सब बुरी सरकार बुरी थी, 12 साल से केंद्र में हो, 8 साल से उत्तर प्रदेश में भी है, तो घुसपैठिया आज तक क्यों नहीं पकड़े गए? क्यों नहीं दे? मान लो उत्तर प्रदेश में भी खोज रहे हो, बिहार और झारखंड का तो खोज दिए हो ना, वहीं का सूची दे दो। हमें मत दो, आपको दे दो, गृह मंत्रालय को दे दो। कितने लोगों की नागरिकता खत्म करी आपने? चलिए, ये तो बात एसआईआर की है, आप इस पे सदन में भी लंबी बात करेंगे। अब कुछ सवाल मैं हल्के फुल्के भी ले लेता हूँ आपसे। दो वीडियो आपके वायरल हुए। पहला वीडियो वायरल हुआ अखिलेश यादव के साथ। आपको पता होगा कि आप घोसी जा रहे थे, उस बीच एक एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे अखिलेश यादव ने मदद की। उसकी खूब चर्चा हुई कि जिस तरीके से वो रुके। कहा यह गया कि पुलिस ने गाड़ी घुमा दी थी। क्या घटना थी और कैसे आप लोग रुके? देखिए, समाजवादी नेताजी ने हमें ये संस्कार दिया। 5-6 दिन पहले मैं भी जब जा रहा था अपने गांव, तो मैंने देखा रोड से नीचे खाई में एक टेम्पो गिरा हुआ, लोग दबे हुए हैं, गाड़ी रोका और एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया, वो भी वीडियो वायरल हुआ था। नहीं आई तो मैं अपने गाड़ी में बैठा कर ले जाकर अस्पताल में इलाज कराया। जिस दिन हम लोग आ रहे थे, पुलिस वालों ने रोक दिया कि आप घूम के जाइए 80 किलोमीटर, यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, लोग जाम लगाए हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं, लाश अगर रोड पर पड़ी है या लोग की पीड़ा है तो हम वहाँ सुनने जाएंगे कि तुम घूम के जाएंगे? उन्होंने जिद किया कि नहीं, हम हैं तो उनके बीच में जाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। गए, उनकी बात सुने, आक्रोशित थे। लोगों ने उनसे पूछा ठीक है भाई, हम क्या कर सकते, हमारी तरफ से क्या चाहिए? लोग तो कल्पना भी नहीं किए थे, क्योंकि बीजेपी वालों से तो कोई सोच भी नहीं सकता, वो तो आपके भी पॉकेट से निकाल कर रख लेंगे। उन्होंने बता कुछ बोल नहीं रहे थे, हमने मदद करी उनकी, डीएम से बात किया और भी बोला कि और भी कोई ज़रूरत हो करे। लोग तब उनको लगा कि कोई घाव पर मरहम लगाने आया है, कोई हमारी बात को समझ रहा है। अच्छा, वहाँ एसडीएम तक का अधिकारी नहीं पहुँचा था। मानिए योगी जी, अगर थोड़ी भी मानवता बची हो तो वहाँ के डीएम को फ़ोन करिए, पूछिए कि इतना बड़ा जाम लगा हुआ था घंटों से, लोग इतने आक्रोशित थे, कोई प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं था? आप दरोगा के हवाले भीड़ छोड़ दोगे? एक भी नहीं था। हम लोग बुलाने लगे, हम अमूमन होता है ऐसे में, जहाँ भीड़ होती है एसडीएम आता है। एसडीएम साहब कहाँ है? एसडीएम साहब तो नहीं है। बड़ी मुश्किल से डीएम साहब से बात हुई। राजभर जी के कार्यकर्ताओं की भी मदद कर दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पीला गमछा जाके थाने में बात होना हो। मैं डीएम के यहाँ से निकला, उनके लोग पीला गमछा लगा कर आए और लगे उन्होंने बोलने के, हम विधायक जी को भी दिए, मतलब जो उनके एमएलसी साहब हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। मैंने कागज़ लिया, डीएम से बात किया, मैंने बोला न्याय करेंगे। तो उम्मीदें उनको भी हमारे यहाँ दिख रही है। अब बड़ बोलापन में लगातार बेचारे चढ़ा चढ़ा अपने ही कार्यकर्ताओं को पिटवाने वाला शायद एकमात्र पार्टी, एकमात्र नेता होंगे, है कि नहीं? कहाँ नहीं पीटे उनके बेचारे। और जब पिट जाते हैं तो बोलते हैं तो हमारा है ही नहीं है। तो समाजवादी तो सबके हैं। हम जाति नहीं देखते, पार्टी का कलर नहीं देखते, कपड़े का रंग नहीं देखते, जो आता है सबकी मदद करते हैं। 27 में राजभर जी भी आएंगे तो मदद करेंगे। नहीं, उनकी मदद जितना करना था मैंने लोकसभा में कर दिया, जहाँ उनको रहना चाहिए पहुँचा दिए। अब 27 में जहाँ है वो भी लोग उनकी मदद नहीं करेंगे। राजनीति में एक संस्कार होने चाहिए। आप कब किसको गाली देने लगो, कब किसको बोलने लगो। आपने देखा मेरे चुनाव में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल तीनों कर रहे थे। और मैंने एक ही बोला था कि बकबकाइटिस की बीमारी है, ये जितना बकबकाएंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। आप अहंकार में हो। मैं सांसद बनने के बाद चला गया रेलवे स्टेशन पर देखने, तो 8 महीने बाद हो जाते हैं और वो रेलवे स्टेशन पर वो करते हैं, एफआईआर हो गया तो फिर बिल आने लगे। तो ऐसे लोग, अभी बिहार में चुनाव लड़े थे ना, वहाँ भी सरकार बदल रहे थे। तो ये अब एक्सपायरी डेट आ गया है करीब, अब पटाक्षेप हो जाएगा। ऐसे लोग, मेरा मानना है, व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है, और मैं बात अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से भी कहता हूँ कि राजनीति में जो किसी के नहीं होते हैं,
ये जात विशेष पर राजनीति करके ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। ये जब भी बनेंगे राजनीति के भस्मासुर ही बनेंगे, न जनता के होंगे तो उस पार्टी के होंगे जो उनकी मदद करती है। चलिए आखिरी सवाल, इंडिगो से सफ़र कर पा रहे हैं आप? 8 अगस्त 2024 को पार्लियामेंट में 4:23 पर एयरफेयर पर बिल पर बोलते हुए आपके भी चैनलों पर तो होगा वो वीडियो, आप देखिएगा। जब मैंने ये पूछा था, जब हर सवाल का जवाब में माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि आप लोग आरोप लगा रहे हो कि एयरफेयर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो एयरफेयर मार्केट रेट पर तय होता है, कंपनियां तय करती है, सरकार नहीं करती। तो मैंने 2 सवाल उठाए थे। मैंने बोला कि अगर पूछा मंत्री जैसे कि कंपनियां तय करती, मार्केट तय करती, सरकार नहीं तय करती, बोला नहीं करती। तो हमने कहा फिर किसने नारा दिया था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे? जब आपके पास हाथ में कुछ है ही नहीं है तो आप क्यों नारा दिए थे? दूसरा बात है, जो एयरपोर्ट इतने बना दिए, बिक कितने गए? जो एयरपोर्ट बने हैं नॉन ऑपरेशनल कितने हैं? और चाहे एयरपोर्ट हो या एयरलाइन हो, ये ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट का है। अगर एक कंपनी के हाथ में कुछ भी दे देंगे तो जिस दिन उस कंपनी के साथ गलत होगा, देश की सुरक्षा के साथ भी खतरा है और व्यवस्था के साथ भी खतरा है। तब उन्होंने सोचा होगा पहली बार का सांसद है, अहंकार में डूबे नहीं किए। आपको लगता है कि इंडिगो का परेशानी ऐसे ही हो गई है? ये मोनोपोली है जो व्यक्ति विशेष, कंपनी विशेष के लिए सरकार काम करती है। इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में देख लीजिए कौन कौन लोग हैं और क्यों इस तरह हो रहा है। और कुछ दिन बाद फिर मैं आज बता रहा हूँ, मैंने जैसे 8 अगस्त को 2024 को 4:23, अभी टाइम डेट नोट कर लीजिए, चंद महीनों बाद या कुछ ज़्यादा समय लग सकता है, ये एयरलाइन भी उसी हाथ में चली जाएगी जो हाथ सरकार चला रहा है, उसी उद्योगपति के हाथ में चली जाएगी। लिख लेना आप, जैसे एक एक करके फिर मतलब हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, एकमात्र एयर इंडिया थी उसको भी बेच देंगे, एयरपोर्ट हम बेच देंगे, जो नहीं हो हमारे मन माफिक रहेगा उसको हम चलने नहीं देंगे। टीवी चैनल खरीद लेंगे, एयरलाइन खरीद लेंगे, एयरपोर्ट खरीद लेंगे, सड़क खरीद लेंगे, सब कुछ तो है। तो ये एयरलाइन भी बंद होगी। ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार, डीजीसीए और व्यक्ति विशेष की साजिश है कि इस तरह का झेलना पड़ रहा है। और एयर इंडिगो, आपने अगर पहली बार अपने ज़िंदगी में किसी बुजुर्ग को टारमेक पर पटक कर पीटते हुए किसी लाइन के कर्मचारी द्वारा वो दृश्य अगर आपकी आंखों के सामने होगा तो आज भी इंडिगो के होगा। 3 साल पहले हमारे साथ भी हुआ था, हमारे साथ मतलब पूरे पैसेंजर के साथ हुआ था बॉम्बे एयरपोर्ट पर, तब भी वो वीडियो आया हुआ था। इतनी इतनी शिकायतें कहीं और नहीं सुनी होगी। चीप एयरलाइन के नाम पर लाइसेंस मिला, सब्सिडी मिला ना। एयर इंडिगो का और एयर इंडिया का एयरफेयर का कंपेयर कर लीजिए। ये तो डकैती हो रहा है। हम लोग बचपन में अभी अभी जब मैं माननीय मंत्री से फिर पूछना चाहता हूँ, इतना कोहरा मचा तो आपने कैप लगा दिया, तो आप तो पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे थे। इट इज़ ए मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। उनके ऊपर तो वो आना चाहिए। मैं जब भी मैं नोटिस दूंगा, जब भी मौका आएगा तो मैं वो कोट करके, इस दिन आपने ये बोला था तो आज कैसे कर दिए, पार्लियामेंट को गुमराह क्यों कर रहे थे? तो आप इतना झूठ बोलते रहे, इतना झूठ, आपको याद ही नहीं रहा कि पिछला झूठ कौन सा था। तो ये राजीव राय जी हैं जो ये कह रहे हैं कि सब कुछ बेचा जा रहा है, लेकिन लोकतंत्र में एसआईआर के नाम पर जो धांधली हो रही है वो हम नहीं होने देंगे। आपकी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।